मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान गुरुजन एवं सभी साधु पुरुषों को मेरा प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, हम सब लोग आज परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अरण्य भक्त सेवक, जो कि बड़े हैं कीर्ति प्राप्त पुरुष, गुरु महाराज के हर तरह की सेवा में सतत तत्पर रहने वाले, मोटी से मोटी सेवा और बारीक से बारीक सेवा, सब तरह की सेवा करने में प्रवीण महापुरुष, जिनकी पावन जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इनकी मेधा शक्ति ऐसी थी, विलक्षणता इनमें ऐसी। परमाराध्य गुरु महाराज के साथ में एक बार वे घूम रहे थे और भी बहुत से सज्जन घूम रहे थे, तो महर्षि संतसेवी जी महाराज भी गुरु महाराज के साथ में थे और वे अभी गुरु महाराज की शरण में अस्थायी रूप से रह भी नहीं रहे थे। वे गुरु महाराज की शरण में आए थे दर्शन करने के लिए। उस समय कुछ विद्वान सज्जन गुरु महाराज के साथ साथ घूम रहे थे, तो विद्वान सज्जनों में यह चर्चा हुई कि वर्णात्मक शब्दों को लिपिबद्ध कर सकते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों को लिपिबद्ध नहीं कर सकते। तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि कुछ ऐसे भी वर्णात्मक शब्द हैं जो लिखा नहीं जाता है, और वह शब्द क्या था जो उन्होंने बता भी दिए। तो गुरु महाराज जी इस शब्द को, इस बात को सुनकर अति प्रसन्न हुए और मुड़ करके उनको देखने भी लगे कि यह अवश्य ही बड़े ही प्रतिभावान पुरुष। गुरु महाराज जी के साथ में लखनऊ गए हुए थे, सेवा में तो रहते ही थे, और गुरु महाराज की सेवा हर तरह से करते ही थे, तो वहाँ लखनऊ में थे। लखनऊ में जो रेलवे के बड़े अफसर होते हैं, DRM साहब, उन्हीं के यहाँ गुरु महाराज जी का कुछ दिनों के लिए प्रवास था। श्री गंगा चरण लाल जी के यहाँ वे बौद्ध धर्म से दीक्षित थे। श्रीलंका जाकर के वे बौद्ध धर्म से दीक्षा लिए हुए थे और वहीं पर गुरु महाराज ठहरे हुए थे।
तो गुरु महाराज ने उन DRM साहब से पूछा कि आप भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, आप यह बताइए कि भगवान बुद्ध ईश्वर परमात्मा के लिए क्या बोले हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर को वे नहीं मानते हैं, ईश्वर के लिए कुछ नहीं बोले हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा क्या वे कुछ नहीं बोले हैं ईश्वर के लिए? पुनः उन्होंने दोहराया कि नहीं, कुछ भी नहीं बोले हैं। तो गुरु महाराज महर्षि संतसेवी परम जी महाराज की ओर देखने लग गए। जैसे ही इनकी ओर वे देखते हैं तो महर्षि संतसेवी परम जी महाराज ने कहा कि धम्म पद में भगवान बुद्ध अत्तबग्गों में वे लिखते हैं, अत्ता ही अत्तना नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तना व सुदंतो नाथो लब्धम दुर्लभम। उन्होंने कहा व्यक्ति का दूसरा मालिक कौन होगा? स्वयं वे अपने मालिक वे हैं। अपने को ही अच्छी तरह से दमन कर लेने पर ये दुर्लभ स्वामी को प्राप्त कर लेते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। गुरु श्री स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज हम लोगों के बीच मंत्र सिद्ध हो रहे हैं। आइए उनके स्वागत में खड़े हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। आप लोग शीघ्रतापूर्वक बैठ जाए। अभी हम लोग स्वामी श्री रघुनंदन जी महाराज का उद्गार सुन रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि शीघ्र बैठ जाइए और आगे मैं आग्रह करता हूँ कुछ बात से कि आप अपना प्रवचन अपना उद्गार को पूरा करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज ने जब यह कहा, यह पाली भाषा का सब बोल कर उन्होंने कहा कि ये दुर्लभ स्वामी कौन होते हैं, तो वे ऊपर मंजिल में जा करके धम्मपद लेकर आए। धम्मपद को उल्टा कर देखने लग गए। देखने के बाद उन्होंने कहा हाँ, यह तो ईश्वर के लिए ही संकेत करते हैं। पुनः महर्षि संतसेवी परम जी महाराज ने कहा कि ये अत्तबग्गों की बात हुई। अब जरा बग्गों में उन्होंने कहा है गृह कारक दिट्ठोसी पुण्य हम नो काशी, सब बात से पास का बग्गा, इस तरह से वह पद है। वे कहते हैं कि हे गृह के निर्माण करने वाले, मैंने आपको देख लिया। अब आप पुनः घर को नहीं बना सकेंगे, गृह को नहीं बना सकेंगे। गृह का शिखर टूट कर गिर गया। चित्त जो है संस्कार रहित तो चित्त जो है शांत हो गया और अरहत्व को प्राप्त कर लिया। तो ये जो है गृह कारक कौन होते हैं? उन्होंने कहा तृष्णा। तो महर्षि संतसेवी परम जी महाराज ने कहा
अगर आप ये कहिए कि पहले गृह कार्य यानी घर को बनाने वाले होते हैं कि तृष्णा होते हैं, तब DRM साहब ने कहा कि नहीं, यह भी परमात्मा के लिए ही शब्द प्रयोग हो रहा है। तो यह सुनकर के जो है DR साहब बहुत प्रसन्न हुए। मतलब गुरु महाराज के ऐसे ही मस्ती स्वरूप शिष्य थे जो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को उत्तर सही उत्तर देने वाले और समझाने वाले थे। गुरु महाराज जब वृद्धावस्था में आ गए और वे प्रवचन करते करते जब कभी कोई शब्द भूल जाते थे पद को, तो वे झट्टी संत देवी जी महाराज की तरफ देखने लग जाते थे, पूज्य श्री के पास। और जैसे वे गुरु महाराज इनकी तरफ देखते थे, फट से जो है इधर से भी बोल देते थे। लगता था जैसे गुरु महाराज यही बोलना चाह रहे थे जो शब्द वे बोलकर सुना दिए। तो ऐसे महापुरुष थे, उन्हीं की पावन जयंती मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। वे अवश्य हैं इस पावन जयंती के मनाने, हम लोग इनके मनाने योग्य हैं। उनके वे जो हैं संत की सेवा करके, आपने सुना संत ही हो गए हैं। तो ऐसे महापुरुषों की सेवा हम लोगों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी ही चाहिए। उन महापुरुषों के चरणों में मैं सिर नवाते हुए बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु सज्जनों, अभी हम लोग पूज्य स्वामी श्री रघुनंदन जी महाराज को सुन रहे थे, जिन्हें गुरु महाराज के समय महर्षि नेमी आश्रम गुफा घाट में रहकर सेवा करने का सौभाग्य मिला और गुरु महाराज की आज्ञा से ही फिर सुल्तानगंज ये है। एक प्रोफेसर हुए प्रोफेसर नजीर मोहम्मद, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। उन्होंने पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को जब सुना तो उन्होंने कहने की कृपा की कि हम लोग सुनते तो बहुतों को हैं, लेकिन उसका असर नहीं पड़ता। उसका कारण है पानी मिले ना आपको औरन को बख्शत छीर। मतलब जिन्हें खुद पीने को पानी नहीं मिलता, वे दूसरों को खीर बांटने की बात करते हैं। खीर बांटने की झूठी बात करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी का प्रभाव पड़ता है, इसलिए कि ये जो कहते हैं इन्होंने उसको आत्मसात किया है। अनुभव ज्ञान है, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। तो ऐसे महापुरुष की पावन जयंती समारोह के अवसर पर उनके सानिध्य में रहने का, गुरु महाराज की सानिध्य में रहने का जिन्हें सौभाग्य मिला, जिन्हें गुरु महाराज की निजी सेवा का सौभाग्य मिला, हमारे बीच हैं स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप खुद श्री के सानिध्य में रहें।